पाकिस्तान में इंडस रिवर के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसका नाम था दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा था और वहाँ पर बेसिकली जो प्रोड्यूस करी जानी थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जानी थी। अब हाल ही में कुछ न्यूज़ निकल के आई है। वो न्यूज़ क्या थी, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और उन सब को लेकर के चाइना ने पाकिस्तान को वार्न भी कर दिया है कि आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें जो भी आपके यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर शेयर करना चाहो तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, उन सब के बारे में हम इस डेफिनेशन में ब्रीफली जान सकते हैं। तो हाइड्रो का बेसिकली मीन्स होता है वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। अब हाइड्रो पावर आल्सो नोन एज वाटर पावर। तो हाइड्रो पावर को ही वाटर पावर बोलते हैं। कहीं पर भी अगर आपको हाइड्रो लिखा हुआ दिख जाता है तो उसका कोरिलेशन होता है टोटली वाटर से। इज द यूज ऑफ फॉलिंग ऑफ फास्ट रनिंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और टू वाटर मशीन्स। तो यहाँ पावर मशीन तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी बहुत स्पीड से पानी फ्लो करता है वहाँ की जो स्पीड होती है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी अलग तरीके से यूज किया जाता है। मतलब उसकी गतिज ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता है अपने अलग अलग काम के लिए। तो इसको बोलते हैं वाटर या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये आई है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर ये जो होता है पोल्यूशन फ्री होता है। मतलब ये कोई पर्यावरण को दूषित नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता। और जो हम इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करते हैं वो एकदम अच्छी होती है। सस्पेंडिंग वर्क, अब देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सस्पेंडिंग वर्क एट दासू डैम इन पाकिस्तान आफ्टर ब्लास्ट किल इंजीनियर चाइनीज कंपनी। तो चाइनीज कंपनी के कुछ इंजीनियर यहाँ पर दासू डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, 15 जुलाई की बात है कि एक बस भर के जा रही थी, उसमें लगभग 40 पैसेंजर्स थे और वो लोड लेकर के जा रहे थे और उनके पास उनके कुछ इक्विपमेंट भी थे। अब अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया और जो बस थी वो टोटली जाकर के गिर गई इंडस रिवर के किनारे। इंडस रिवर के किनारे जाकर के गिर गई और उसमें जो सवार थे उसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए और 13 लोगों की जान भी चली गई। 13 लोगों की जान चली गई और जो बचे आपके 27 उनमें पाकिस्तान थे और उनमें 1-2 इंजीनियर उसके थे चाइना के। अब वहाँ पर 13 लोगों की जिनकी जान गई है उसमें से 9 लोग थे चाइना के। अब चाइना के इंजीनियर काफ़ी मतलब एक तरीके से हैवी पैकेज रखते हैं, तो चाइना को इस तरीके का लॉस पसंद नहीं आया और चाइना ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि या तो आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कैसे है। जबकि इसी संबंध में पाकिस्तान का कहना यह है कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, यहाँ पर गैस पाइप लीकेज हो गया था बस का, कोई भी प्रेशर पाइप होगा वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का इसमें हाथ नहीं है। तो चाइना इस बात से सहमत नहीं है, उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बोल दी और जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक वो इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका दासू डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको वो बंद रखेंगे। तो देख लीजिए आप, ये प्रॉपर इमेज है इसकी दासू डैम प्रोजेक्ट की। ये रिवर पर बन रहा था, इंडस रिवर पर, और काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था। इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा था वो चाइना कर रहा था। सॉरी। अब चाइना देखिए, चाइना जहाँ पर भी अपना इन्वेस्ट करता है वहाँ पर अपने वर्कर जरूर हायर करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो या तिब्बत हो या फिर बांग्लादेश हो, कहीं पर भी हो। अगर चाइना कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर अपने वर्कर जरूर भेजता है। वो उसका कहना ये होता है कि जो एक्सपर्ट हमारे वर्कर कर सकते हैं वो आप लोगों के यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लगभग 4 से 5 वर्कर चाइना के खड़े हुए हैं। अब ऐसा होता है जब 2 कंट्री के वर्कर एक जगह काम करते हैं तो उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। मतलब कि एक तरीके तो उनका बोलना चालना और दूसरी बात उनका खाना पीना, रहन सहन, इन सब के बारे में भी वो स्टडी करते हैं और उनको वो पसंद नहीं आता है, तो उनमें तालमेल नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ भी सामने आती है। अब पाकिस्तान और चाइना का जो आप डेप्ट इशू देखते हो कि मतलब कि कर्ज माफ़ी या कर्ज लेने का जो उनका रिलेशन चलता आ रहा है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन चाइना किसी को भी बिना किसी लालच के, मतलब बिना अपने प्रॉफिट के किसी को भी 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहता। तो वो पाकिस्तान पे इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? अब पाकिस्तान को वो कुछ भी बोले जा रहा है तो उसके पक्ष में या उसके विरोध में पाकिस्तान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। एक तरीके से जैसे भीगी बिल्ली की तरह उसका एक नेचर हो गया है। पाकिस्तान चाइना कुछ भी बोल रहा है और पाकिस्तान वहाँ पर चुप बैठा है।
अब इसी तरीके का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, भारत में भी है, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करती है भारत। जब भी यहाँ पर कोई इन्वेस्ट कराता है किसी भी पावर प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट कराता है, तो उसमें प्रेफरेंस रखता है यूरोपियन कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री को। चाइना को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता इंडिया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब भी चाइना कुछ ऐसी गलती करता है या फिर कोई ऐसी स्पीच बोल देता है अगेंस्ट इंडिया के विरोध में, अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो यहाँ पर इंडिया को खुल के विरोध करना चाहिए उस बात का कि तुमने ऐसी बात क्यों बोली है, या उसका रीज़न निकालना चाहिए। जबकि जैसे अभी कोविड-19 इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ था, सभी लोग जानते हैं कि चाइना से निकला था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट या हमारे किसी भी मिनिस्टर ने एक बार भी इस चीज़ को न्यूज़ में या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में राइज नहीं किया कि ये जो वायरस था ये चाइनीज़ वायरस था, वुहान की लेबोरेटरी से निकला था। जितनी भी हमने इस तरीके के एविडेंस पढ़े हैं वो सारे के सारे हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हुए होते हैं। तो ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोई गलती होती है तो डायरेक्टली उसको क्लेम करना चाहिए, ना कि उसको इनडायरेक्टली क्लेम करने से अच्छा कि उसको डायरेक्टली बोल दिया जाए। तो ऐसी बात अगर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो डायरेक्टली बोलते थे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन लीडर हैं जो डायरेक्टली चाइना को क्लेम करते थे टू कोविड-19। अब यहाँ पर भारत के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इस प्रकार है कि भाखड़ा नांगल बांध, और भाखड़ा नांगल बांध आप सभी लोग जानते हैं सबसे ऊंचा बांध है, और ये जो है सतलज नदी पर है। और यहाँ पर दामोदर घाटी निगम, ये दामोदर जो है पश्चिम बंगाल में, उसी पर किस पर है, ये दामोदर रिवर पर। हीराकुंड योजना, हीराकुंड भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और हीराकुंड है महानदी पर। शरावती जो योजना है वो शरावती नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा रिवर पर है, और ये आंध्र प्रदेश में है। प्रताप सागर परियोजना, सरदार सरोवर जो है वो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। अब आगे है इंदिरा सागर परियोजना, और भी नीचे दो लिखी हुई है, नाथपा झाकड़ी और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये इस तरीके के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया में भी इस्टेब्लिश्ड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। और अगर आपको कुछ भी इसमें न्यूज़ आपके लिए बेनिफिट रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एंड